have again came up with another topic of Indian financial system, that is money market. So without wasting time, let's start the topic. Here we must know what is money market. Already covered है पिछली वीडियो में. मनी मार्केट का मतलब वो फाइनेंशियल मार्केट जिसमें हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज बेचना हो चाहे वो सिक्योरिटीज खरीदना हो. बट सिक्योरिटीज जो है अगर वो शॉर्ट टर्म की है, मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर की टेन्योर है उन सिक्योरिटीज का, तो उन सब की डीलिंग्स जो है वो मनी मार्केट में ही की जाती हैं. तो द मनी मार्केट इन्वॉल्व्स द परचेज एंड सेल, यानी ट्रेडिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बड़े लेवल पे ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट्स, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की जिनकी ट्रेडिंग होती है मनी मार्केट के अंदर, सच एज ओवरनाइट रिजर्व्स की जो रिजर्व्स एक रात में मैच्योर हो जाए, मतलब 1-2 दिन की भी जो सिक्योरिटीज होंगी वो भी मनी मार्केट में आएंगी, और अप टू द टेन्योर ऑफ 1 ईयर तक की जो सिक्योरिटीज होंगी, जस्ट लाइक कमर्शियल पेपर एज वेल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी आर हैविंग द फीचर्स. तो सबसे पहला फीचर क्या है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स. की जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो वैल्यू है, मेच्योरिटी वैल्यू है, वो अप टू 12 मंथ्स की होती है. तो 1 ईयर के अंदर अंदर वो सिक्योरिटीज मेच्योर हो जाती है, मतलब हम जल्दी से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं उससे. तो दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द एसेट्स. देन मेच्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑलरेडी कवर्ड, कि मेच्योरिटी जो है उनकी अप टू 12 मंथ्स की होती है, मतलब 12 महीने से ऊपर की मेच्योरिटी वाले आइटम्स जो है इसमें नहीं कंसिडर की जाती मनी मार्केट के अंदर. देन द नेक्स्ट वी हैव इज प्लेस ऑफ डीलिंग. मनी मार्केट में डीलिंग्स करने के लिए वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. आप ऑनलाइन कहीं से भी कहीं की भी सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो, ऑब्वियसली बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. टाइप ऑफ एसेट्स. अब यहाँ पे कौन से टाइप्स ऑफ एसेट्स रखे जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं? ऑब्वियसली जो क्विक यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं उन्हीं एसेट्स को मनी मार्केट में इंक्लूड किया जाता है. देन द नेक्स्ट वी हैव इज टाइप और नेचर ऑफ मार्केट, कि यहाँ की जो मार्केट है वो कैसी है. दैट प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ होमोजीनियस नेचर, मतलब सारी जो प्रोडक्ट्स है वो होमोजीनियस होंगे. होमोजीनियस कैसे? कि हर एक जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का होगा. उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक वुड वेरी, बट उनकी सबकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही होंगी कि वो शॉर्ट टर्म के लिए है और कौन कौन उसे इशू कर सकता है एंड सो ऑन. एंड देन द लास्ट फीचर इज ब्रोकर्स, कि मनी मार्केट में भी ब्रोकर्स की जरूरत होती है. बिना ब्रोकर्स के मनी मार्केट में भी डीलिंग वन कैन नॉट डू. नाउ वी हैव इज फंक्शंस, कि हमारी जो मनी मार्केट है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वर्थवाइल यूज ऑफ बैलेंस कैपिटल, कि हम अपनी कैपिटल का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं इस केस में. देन द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज एड्स इन मॉनेटरी प्रोग्रेस. तो जहां से भी अगर हमने ये चीज पढ़ी थी कि फाइनेंस की अगर अवेलेबिलिटी हो जाती है हमें, तो ऑब्वियसली वहां से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और मॉनेटरी प्रोग्रेस की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा एडवांस हो जाती है. हेल्प्स द बैंक्स. इनमें आरबीआई काफी सारे हम लोगों ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में कवर किए हुए हैं, तो ये बैंकिंग को भी हेल्प करती है. बैंकिंग सेक्टर भी पैसा रेज कर सकता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन सिक्योरिटीज को मनी मार्केट में उतार के. एंड सिमिलर is the case with government. गवर्नमेंट को भी अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज करना है तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्विच टू मनी मार्केट. देन द नेक्स्ट वी हैव इज बैलेंस अमंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कैपिटल. तो मनी मार्केट में मार्केट है तो डिमांड और सप्लाई, हर एक चीज की डिमांड और सप्लाई बैलेंस करनी पड़ती है, वरना मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आने लग जाती हैं और उसकी वजह से हमारी होल इकोनॉमी को शेयर करना पड़ सकता है. देन द नेक्स्ट वी हैव इज कंपिटेंट एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज. तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो भी होती हैं उनकी एप्लीकेशन मनी मार्केट में भी होती है. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव इज इफेक्टिव यूज ऑफ मनी. ऑब्वियसली हम उस पैसे को एक मार्केट में, मतलब एक चैनलाइजेशन करके उस मनी का उस मार्केट में मनी का चैनलाइजेशन करके उस मनी की हम बहुत अच्छे से यूजेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिव यूजेस में उनको डाल सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को उससे पार मिले. So now we'll move to the next slide.
Here we have is the structure or organization. अब स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट के अंदर हम कौन कौन सी छोटी छोटी मार्केट्स को इंक्लूड करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट दैट वी हैव इज ट्रेजरी बिल मार्केट. तो ट्रेजरी बिल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे ट्रेजरी बिल्स सेल या परचेज किए जा सकते हैं. अब ट्रेजरी बिल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप in our previous videos. I think the first video we have covered up of it. तो ट्रेजरी बिल की डीलिंग ट्रेजरी बिल मार्केट में होगी. तो as simple as that. Then बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट. बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट में बैंकर्स एक्सेप्टेंस की डीलिंग होगी. अब ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? कोई भी वो सिक्योरिटी जो बैंक एक्सेप्ट कर ले किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप उनको बैंकर्स एक्सेप्टेंस में कंसिडर कर सकते हो. तो इस तरह की जो मार्केट्स है वो बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट होगी. देन वी हैव इज कोलेटरल लोन मार्केट. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ऑल्सो कि कोलेटरल का मतलब होता है किसी चीज को हम गिरवी रखते हैं, मतलब कहीं से लोन लेना है तो लोन के लिए जो भी हम कोलेटरल पे कर रहे हैं बैंक को, कि ये चीज गिरवी रख रहे हैं कि अगर हमने इन केस पेमेंट नहीं की तो आप हमारा ये प्रोडक्ट सेल करके यू कैन रिकवर योर ऑल मनी. तो दैट इज कॉल्ड कोलेटरल. कोलेटरल लोन मार्केट, जहां से कोलेटरल देके लोन अरेंज किया जा सके, दैट इज कोलेटरल लोन मार्केट. द नेक्स्ट वी हैव इज कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट. तो कॉल एंड नोटिस मनी जो कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट, वी हैव कवर्ड अप इन द फर्स्ट यूनिट एज वेल. तो थोड़ी सी काफी सारी चीजें जो है फर्स्ट और थर्ड यूनिट के सिमिलर होंगी, और फर्स्ट और फोर्थ यूनिट के भी कुछ कुछ चीजें सिमिलर होंगी. बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. So you can check out the previous videos as well. I'll provide the link of playlist in the description box. You can check out from there. So then the last we have is commercial bill market. अब जो commercial bills जहां से लेन देन हो सकती है commercial billing की, और वहां पे जो है उन bills की डीलिंग जिस मार्केट में होगी, that would be commercial bill market. So moving on to the next slide. So नाउ वी हैव द इंस्ट्रूमेंट्स. वहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट थी. बेसिकली व्हाट आर द सब पार्ट्स और सब मार्केट्स इन द मनी मार्केट, राइट. तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है कि किन किन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या कौन कौन सी तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी डीलिंग मनी मार्केट में की जाती है. तो ये ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दीज मीनिंग्स. ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, एंड देन वी हैव certificate of deposits, bankers acceptance, mutual funds. I think all of them I have covered up except this mutual fund. Mutual fund जो है अभी इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चीज है, बहुत हॉट में चल रहा है. तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इट इज जस्ट अबव द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड जस्ट बिलो द शेयर्स. म्यूचुअल फंड्स जो है इन दोनों के बीच का एक पार्ट होते हैं, जिसमें हमारा रिस्क जो है एफडी से हाई रहता है और शेयर मार्केट से लो रहता है. एंड सेम इज द केस विद द प्रॉफिट भी एफडी से ज्यादा रहता है और शेयर मार्केट से कम रहता है. सो नाउ वी आर हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, कि मनी मार्केट की क्या जरूरत है इंडिया में, हमें मनी मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया में या वर्ल्ड में. तो The very first that we have is development of trade and industry. हमारे पास पैसा होगा, पैसा अरेंजमेंट हो पाएगा तो हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों चीजें डेवलप हो पाएंगी, क्योंकि हमें वहां पे इंडस्ट्री में मशीन, एक फैक्ट्री चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल की भी नीड होती है. तो वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल की नीड है वो हमारी यहाँ से कवर हो सकती है. ट्रेड के केस में भी यही है. ट्रेडिंग करने के लिए हमें कंपैरेटिवली इंडस्ट्री से एक लेसर अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं, और मे बी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए चाहिए हो, तो मनी मार्केट कुड बी अ सॉल्यूशन टू दैट. एंड द नेक्स्ट वी हैव इज हेल्प्स गवर्नमेंट. तो मनी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो हेल्प करेगी ही करेगी. गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है ताकि गवर्नमेंट भी अपनी शॉर्ट टर्म जो फंडिंग है वो अरेंज कर सकती है मनी मार्केट की हेल्प से. द नेक्स्ट वी हैव इज कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक को भी हेल्प होती है मनी मार्केट की हेल्प से. उनको भी जब अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करना है तो दे कैन स्विच टू मनी मार्केट. देन वी हैव इज प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, कि हम लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर पाते हैं. मनी मार्केट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट. जिन लोगों को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देना होता है, मतलब दे कैन नॉट रिलाई ऑन द पर्सन और लाइक और द कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन,
कि वो पैसा जो है कब तक रिटर्न करेंगे, लाइक दिस, कि लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं. बट इस केस में वो इन्वेस्टमेंट कर लेते क्योंकि उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दे विल गेट द मनी बैक. द नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि हमारी कैपिटल मार्केट की भी डेवलपमेंट होती है इससे, क्योंकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं कंपैरेटिवली. देन वी हैव इज फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मार्केट की हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं, बनती हैं. देन वी हैव इज इम्प्लीमेंटेशन, तो जो पॉलिसीज हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट की, हम उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So now let's check out the features of Indian money market, कि Indian money market कैसी होती है, उसके क्या क्या features हैं, and of course what are the problems in the Indian market, Indian money market, जो कि हमें कवर अप करने चाहिए, जिन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है और बूस्ट हो सके. सो द वेरी फर्स्ट फीचर दैट वी हैव इज दैट इज डाइकोटॉमी. डाइकोटॉमी मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डाइको, डाई मीन्स ट्वाइस, डबल. तो यहाँ पे डाइकोटॉमी का क्या मतलब है कि हमारी जो मार्केट है ना, हमारी जो नॉर्मल मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दो पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है, एक तो हमारा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर. हमारी इंडियन मनी मार्केट जो है वो दोनों सेक्टर्स में ही इन्वॉल्व है. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सेंट्रलाइज, जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, ये सब. और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे इंडिजिनस बैंकर्स हैं, ये सब ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप इन फर्स्ट चैप्टर. हमारी जो इकोनॉमी इन दोनों चीजों को इकट्ठे लेकर चलती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइकोटॉमी. इसका फीचर है ये. और इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम एज डाइकोटॉमी, क्योंकि हम दो अलग अलग चीजों को जो एक दूसरे के क्वाइट अपोजिट्स हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली चला रहे हैं. सो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे आता है. कहते हैं दो नाव पे सवार होना इज नॉट गुड. सो इट्स सिमिलर टू दैट. Then the next we have is seasonal variations. हमारी जो इंडियन मनी मार्केट है इनमें सीजन टू सीजन वेरिएशन आती है. जो हमारी मनी की डिमांड है वो सीजनल है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल पे रिलाई करती है. मेजॉरिटी जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट भी वीट और राइस ही प्रोड्यूस करते हैं, पेडी फार्मिंग या वीट फार्मिंग करते हैं वो लोग. तो उसके लिए उनको पैसा जो चाहिए वो सीजनली चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको कंसिस्टेंटली पैसा चाहिए. So that's also a feature of our Indian economy, yeah, Indian money market. Then the next we have is intercall money market. कि जो intercall money market यानी हमारी जो कॉल मनी है, कॉल मनी मार्केट है, वो इंटरकॉल है. मतलब हम एक जगह से पैसा उठा रहे दूसरे, मतलब हम आपस में ही अपनी इकोनॉमी से ही पैसा अरेंज कर पाते. एक मार्केट को पैसा चाहिए वो दूसरे को स्विच कर सकती है. कॉल मनी मार्केट में बैंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे इंडिया में बहुत एक्सेसिव लेवल पे प्ले करते हैं. The next we have is predominant place of government securities. तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बहुत आराम से मनी मार्केट में बेच सकता है. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड कि मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज जो है या तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की है या आरबीआई इशू कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो इट इज लाइक अ प्रीडोमिनेंट प्लेस फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं मेजरली. जैसे तो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल्स, लाइक कैश मैनेजमेंट बिल्स, हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSCs बहुत पॉपुलर चीज है. एंड देन वी हैव इज आर लाइक रेलवे बॉन्ड्स. ये सब चीजें जो है गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज हैं और मनी मार्केट हमें वो भी अवेल कराता है. Then the next we have is absence of acceptance and discount houses. तो यहाँ पे मनी मार्केट की वजह से हमें जो है, क्योंकि हमें पता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, हमें बहुत जल्दी से पैसा जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे हम उन चीजों से. तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट हाउसेस और एक्सेप्टेंस हाउसेस की जरूरत ही नहीं होती है, हमें बैंक्स की जरूरत ही नहीं होती है, हमें ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत नहीं होती है. हम बहुत जल्दी से बिल डिस्काउंट करा सकते हैं, या वो ऑब्वियसली उसका टेन्योर बहुत छोटा होता है तो इट कैन बी इजीली कन्वर्टेबल. लाइक द नेक्स्ट वी हैव इज आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट. कि
जो इंडियन मनी मार्केट है वो फॉरेन मनी मार्केट से आइसोलेटेड है। जो हमारी इंडियन मनी मार्केट है उसमें इंडिया की ही करेंसी चल रही है। देन वी हैव इज वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें बहुत सारी तरह की इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इस फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। Then we have is problems, क्या नुकसान है, तो very first we have covered up. Then there is lack of coordination and integration, जैसे उसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं। अभी हमने फीचर पढ़ा कि there are like variety of financial institutions। तो अब हर एक इंस्टीट्यूशन जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी वर्क करेगा, और जब कोई भी टीम मेंबर, कोई भी एक टीम इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करने लग जाती है तो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होती ही होती है। कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन मतलब वो इकट्ठे होकर काम करना नहीं पसंद करते होंगे। देन वी हैव इज डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट्स, की जो हमारे इंडियन मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज हैं इन पे इंटरेस्ट रेट्स वाइड वेराइटी के हैं। अब ऑब्वियसली ये तो बात एक जेन्युइन सी बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि हम अगर किसी का पैसा ज्यादा टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट भी ज्यादा देंगे। तो अब यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स स्टडी किए थे कि उनकी ड्यूरेशन जो है 14 डेज की भी है, लाइक 91 डेज की भी है, 364 डेज की भी है, लाइक तो वो वैरी करेगा इंटरेस्ट टेनर वाइज, पीरियड वाइज इंटरेस्ट वैरी करेगा। तो देयर आर लाइक ह्यूज वेरिएशंस। देन वी हैव सीजनैलिटी ऑफ मनी मार्केट, ये इसकी एक प्रॉब्लम भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मनी मार्केट अगर सीजनल चल रही है इट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है एक फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। मतलब कभी कभी हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा मॉनेटरी फ्लो चल रहा है और कभी कभी फ्लो नहीं चलेगा। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस फेस करेगा। देन वी हैव इज शॉर्टेज ऑफ फंड, मनी मार्केट में हमारे को शॉर्टेज भी हो सकती है फंड्स की, क्योंकि लोग रिलाई नहीं करते पैसा अरेंज करने के लिए, तो दे जस्ट स्विच टू लाइक जस्ट एफडीज और दैट थिंग ओनली। मनी मार्केट में फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कम होती है। देन वी हैव इज एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट, की ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट की एब्सेंस है, कि हमारी जो बिलिंग है, लाइक जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट है हम इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये पॉइंट जो है आपस में रिलेट हो रहा है, पॉइंट आपस में रिलेट हो रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट नहीं है तो वो एक ड्रॉबैक भी है कि अगर किसी को और इमीडिएट लेवल पे चीजें डिस्काउंट करानी है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन वी हैव इज इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज, कि हमारी जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वही इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज जो है अवेलेबल नहीं है। अगर फैसिलिटीज अवेलेबल है तो लोगों को उनकी नॉलेज नहीं है और अवेयरनेस की कमी, दिस कुड बी ऑल्सो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। देन वी हैव इज इनएफिशिएंट एंड करप्ट मैनेजमेंट, करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, हमारी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो जो है प्रॉफिटेबल आउटकम निकाल सके हमारी इंडियन इकोनॉमी से। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं प्रॉब्लम्स के और फीचर्स के, दीज आर लाइक क्वाइट सिमिलर। देन यू कैन हैव कि आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन मनी मार्केट, तो उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड हुआ, तो दिस कुड बी प्रॉब्लम, राइट। और डाइकोटोमी वाला तो सेम है ही है, वो हमने कवर अप कर लिया। यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस का केस है, तो आपकी सीजनैलिटी ऑफ मनी मार्केट यहाँ से रिलेट हो गया। इस तरह से इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू पीपल टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। So now let's move to the next slide. Then we have with us reforms, कि हमारी जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आए। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे उनकी डीरेगुलेशन हुई, कि जो इंटरेस्ट रेट पे रेगुलेशंस लगती थी पहले वो रेगुलेशंस अब हटा दी गई हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड से इफेक्ट होता है, और बहुत फ्यू टाइप के इंटरेस्ट रेट्स है, बहुत रेयर हैं जिन पे अभी भी कोई रेगुलेशन लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था हमारी इंडियन मनी मार्केट के लिए। देन द नेक्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो न्यू भी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट किए गए थे। अभी जैसे गोल्ड बॉन्ड्स तो काफी टाइम के थे बट उनकी लाइक लोगों में नॉलेज बहुत टाइम के बाद आई है, तो people are switching to gold bonds, तो this could also be an example। और भी काफी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते रहते हैं मार्केट में।
देन वी हैव इज रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। आरबीआई ने एक रीपर्चेज एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया, तो इस एग्रीमेंट की हेल्प से जो है मार्केट में लिक्विडिटी स्टेब्लिश हो सकती थी कि बैंक्स और जो कंज्यूमर्स है उनको और एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिले, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके या वहां से फाइनेंस अरेंज कर सके। देन वी हैव इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो लिक्विडिटी को भी एडजस्ट किया गया। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू लाइक रीपर्चेज एग्रीमेंट, दिस कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ लाइक रीपर्चेज एग्रीमेंट। देन वी हैव इज डिस्काउंट इन फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, तो इस सेंटर को भी, इस हाउस को भी इम्प्लीमेंट किया गया, सेटअप किया गया, तो इस हाउस को भी इम्प्लीमेंट किया गया और आरबीआई और पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एस्टेब्लिश किया। देन रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, तो जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी रेगुलेशन की गई और जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ाई गई फाइनेंशियल सेक्टर में। देन वी हैव इज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी एक कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश की गई, दैट इज सीसीआईएल। और इसकी जो मेन मोटिव था, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन फंक्शन तो जो था वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को प्रोवाइड करना था, कि जैसे जैसे जिसको जिसको पैसा चाहिए तो वो पैसा उन्हें ऑन टाइम मिल जाए। तो ऐसे लोगों का फेथ गेन होगा, लोगों का फेथ गेन हुआ और उसका जो है हमारे इंडियन मनी मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो दीज आर द रिफॉर्म्स जो कि ऑलरेडी डन है, मतलब ऑलरेडी पास्ट में ये चीज परफॉर्म हो चुकी है। बट नाउ लेट्स मूव टू द सजेशंस कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग, कि हम इंडिजिनस बैंकिंग को रेगुलेट करें और चलाएं, कि जो लोगों का असेस बैंक्स तक नहीं है हम इनफॉर्मली उन तक लोन पहुंचाए, कि ताकि वो कहीं ना कहीं से अपनी इनकम सोर्स जनरेट करे, स्टार्टअप्स लगे या आगे बिजनेस बढ़े, कुछ भी हो सकता है वो बिजनेस, वो छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, बट एटलीस्ट बिजनेस हो। देन वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, हमें अपनी बिल मार्केट को डेवलप करना चाहिए और उसमें एडवांसमेंट लानी चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट भी बना रहे। देन वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज, हुंडीज ऑलरेडी कवर्ड है, हुंडीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, ट्रेडिशनल प्रोमिसरी नोट होता है, तो इसकी जो है स्टैंडर्डाइजेशन करनी, मतलब इसको जो है अब ये चीज बहुत रेयर या फिर बहुत बैकवर्ड एरियाज में स्टिल इट इज इन यूज, बट इसकी जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए। तो दिस कुड बी द सजेशन। सजेशन बेसिकली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको आप चेंज करके, उन जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस बता के आप सजेशंस के पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो दैट्स अ टिप फॉर यू पीपल। एंड देन वेयरिंग हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, वेयर हाउसेज होंगे, इन्वेस्टमेंट लगेगी, वहां से भी इनकम जनरेट होने के चांसेस है। देन वी हैव इज रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, कि जो क्लियरिंग हाउसेज है, मतलब जो चेक पेमेंट्स नहीं रोकते, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और स्मूथली चलाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी रीऑर्गेनाइजेशन करनी, या अगर वो लिमिटेड नंबर में है तो उनके नंबर को इंक्रीज कर देना। एंड देन वी हैव इज एलिमिनेशन ऑफ वेरिएशंस इन इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्हें बार बार वेरिएट ना होने देना, उनको एक स्टैटिक पोर्शन में रखना ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे या लोगों का फेथ वहां बना रहे। देन वी हैव इज एक्सपेंशन ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज, कि जो रेमिटेंस फैसिलिटीज है कि अगर आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करा रहे हो तो आपको ये प्रिविलेज मिलेगा, ये प्रिविलेज मिलेगा, प्रिविलेज इन द सेंस कि उनको कुछ रिटर्न दे देना, रिफंड दे देना, या उनका कोई लाइक इंटरेस्ट रेट रिमिट कर देना, छोड़ देना। दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज। तो इन फैसिलिटीज की एक्सपेंशन होना, इन फैसिलिटीज का बढ़ना, दिस कुड ऑल्सो बी द सजेशन। So that's it for this video. I hope you all understood it well. If you do have any doubt, any query regarding this topic or the previous topics, you can let us know in the comment box and we'll definitely try to respond your query within a very quick period. And thanks for watching. Good luck.